नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंघानिया। हमारे इस चैनल पे हेल्थ टॉक, हेल्थ केयर पे आपका फिर से स्वागत है। पिछले कई महीनों से हम लोग कोविड पे बात कर रहे हैं। हमारे इस पिछले वीडियो में आपको कोविड पेशेंट्स के इलाज के संबंध में हमने बताया था, कोविड पेशेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। माइल्ड कोविड पेशेंट्स ज़्यादा चिंता न करें, ज़्यादा पैनिक न करें, और मॉडरेट और सीवियर कोविड पेशेंट्स का कैसे इलाज हो सकता है, किन दवाओं के माध्यम से हो सकता है, इसके बारे में आपको हमने जानकारी दी है। ठीक, उम्मीद है उस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी अपने अपने घर वालों के इलाज में और लोगों को अच्छी सलाह देने में। ये बड़ी खुशी की बात है कि कोविड से हमारे देश की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। लगभग 80% से प्लस की एवरेज रिकवरी रेट चल रही है। कई राज्यों में रिकवरी रेट अप टू 85 और 95% है। डेथ रेट या कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ये डेथ रेट आज की डेट में 1.5% के लगभग खड़ी है। तो इसका मतलब ज्यादातर लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पुरुलिया में भी बहुत से लोग कोविड से इन्फेक्टेड होकर भी अब स्वस्थ हो गए हैं और वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है पोस्ट कोविड केयर, पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन का। और कोविड इन्फेक्शन ठीक हो जाने के बाद जब आप नेगेटिव हो जाएं, जब आपको बुखार न रहे, जब आपको मेजर सिम्टम्स न रहे, तब आपको नेक्स्ट अपनी लाइफ में क्या करना है ताकि आप स्वस्थ रहें और किसी तरह की समस्या ना हो। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास कोविड के बाद चेस्ट या लंग संबंधी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि कोविड के समय जो चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन या सैचुरेशन देखा जाता है, उसमें यह पाया गया है कि लंग्स में कुछ डैमेज या लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि डॉक्टर्स कई भाषाओं से बताते हैं। कोविड ठीक हो जाने के बाद भी ये इन्फेक्शंस तो चली जाती हैं, लेकिन लंग में ये डैमेज जो है वो कई दिनों तक रह सकता है। कई महीनों तक ये डैमेज पाया गया है, जिसके कारण पेशेंट्स को सूखी खांसी, कमजोरी, कभी कभी सांस में तकलीफ और कभी कभी लेटने से या चलने से सांस फूलने की समस्याएं पाई जाती हैं। ऐसी समस्याओं में चिंता की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पेशेंट के लिए और उसके घर वालों के लिए थोड़ी चिंता का कारण हो सकता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप कोविड नेगेटिव हो चुके हैं, आपको बुखार नहीं है और किसी तरह की समस्या नहीं है, तो इन चीजों से बिल्कुल न डरें और अपने आप को इसमें ढालकर इसे और ठीक करने की कोशिश करें। व्यायाम करें जितना आप कर सकें, एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे प्राणायाम जो कि ज्यादातर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर निर्भर हैं, उस पर ध्यान दें। आप जितना डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, जितनी लंबी सांस अंदर टानिएगा, उतने आपके फेफड़े और फूलेंगे। जो फेफड़ों के अंदर के सांस लेने की नली है वो और चौड़ी होगी और ऑक्सीजन जो है फेफड़ों के अंत तक पहुंच जाएगी। इसमें एक बहुत यूजफुल और बहुत कामदायक चीज हो सकती है इस तरह का एक यंत्र, जिसे हम लोग रेस्पायरोमीटर या इंसेंटिव स्पायरोमीटर बोलते हैं। मैं जरा सा आपको दिखाता हूं इसमें कैसे किया जाता है। ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर बेसिकली इस तरह का एक यंत्र होता है, जिसमें कि एक छोटा सा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कि 3 नलियां होती हैं और 3 बॉल्स होती हैं। इन नलियों को आपको फुलाना है और इन बॉल्स को ऊपर तक उठाना है ताकि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ सके। इसको इस तरह से फिक्स करते हैं। इनकी 3 बॉल्स हैं, 3 कलर की। आपके स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करेगा कि आप आखिरी बॉल तक को उठा सकते हैं या नहीं। इस नली को मुंह में डालें इस तरह से और लंबी सांस अंदर टानने की कोशिश करें। फूंके नहीं, सांस अंदर टाने। अगर आप पहली बॉल को उठा सकते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी एवरेज है। अगर आप पीली बॉल को उठा सकते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है। और अगर आप ग्रीन बॉल को उठा सकते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। एक बार फिर देखें। अगर आप तीसरी बॉल तक उठा रहे हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर आप पहली या दूसरी तक भी उठा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, आप आखिरी हरी बॉल तक या तीसरी बॉल तक जरूर पहुंच जाएंगे। इस स्पायरोमीटर को यूज करें। दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। तुरंत खाने के बाद ना करें, खाने की थोड़ी देर बाद करें या खाने के पहले करें। ये एक अच्छी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक उदाहरण है। और हाँ, स्पायरोमीटर्स प्लीज शेयर न करें, क्योंकि ये नलियां इन्फेक्टेड हो सकती हैं। हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल एक स्पायरोमीटर होना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सस्ता है, ऐसा कोई महंगा नहीं है। साधारण तौर पे मार्केट में ज्यादातर केमिस्ट शॉप में अवेलेबल है। अगर आपको इसे पाने में कोई असुविधा हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हुआ स्पायरोमीटर। इसके अलावे अगर आपके पास स्पायरोमीटर नहीं है, साधारण डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ये हुआ लंग्स के रिहेबिलिटेशन के लिए। बहुत से पेशेंट्स कमजोरी, खाने की इच्छा कम
ये कंप्लेन भी कर रहे हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो ORS का पानी, नमक चीनी का पानी जरूर पिएं, क्योंकि कई बार देखा गया है इन पेशेंट्स में सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है बहुत दिनों तक अस्वस्थ और नहीं खा पाने के कारण। ज्यादा मात्रा में पानी पिएं, रेस्ट करें। सबसे जरूरी यह है कि कोविड ठीक हो गया है तो तुरंत उछल के अपने काम में चले जाना और बॉडी को एग्जर्ट ना करें। रेस्ट करें, जितना हो सके रेस्ट करें। न्यूट्रिशस पुष्टिकर खाना खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, हल्का खाना खाएं, तेल झाल मसाले वाली चीजें, बाहर की चीजें और तली हुई चीजें ना खाएं। तो आप अपनी सेहत पे ध्यान दें, रेस्ट, खाने पे ध्यान दें, एक्सरसाइजेस करें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आपके लंग्स में जो डैमेज हो गया है उसको फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करें। इसके अलावे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी एडवाइस फॉलो करें। उम्मीद है आप कोविड और कोविड के बाद के दोनों के समय में बहुत सुंदर तरीके से रहेंगे और समाज के लिए और फिर से कारगर होकर साबित होंगे। धन्यवाद।